आज के दिन मैं आप सबका स्वागत करता हूँ परमेश्वर के जीवित कलाम से लेकर। मेरे प्रिय, बहुत समय हो गया था आप लोगों से मुलाकात किए हुए, लेकिन आज मैं फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ परमेश्वर के गहरे वचन और गहरे प्रकाशन को लिए हुए। मैं आपको आदरपूर्वक फिर से एक बार कहना चाहूँगा सब जनों को जय मसीह। जय मसीह की। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे आज के दिवस। आज मेरी इच्छा है कि मेरे प्रियजन जो आज सुन रहे हैं, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, मेरी दुआ है उन लोगों के लिए जो आज दुखों में है, परेशानी में है, कष्ट में है, हर एक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं। मेरी दुआ है कि आज वे सब अपने सारे प्रकार की परेशानी से छूट जाए। आइए मेरे प्रिय आंखों को बंद कीजिए। धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु, आपकी स्तुति और महिमा करते हैं, वो आपका आदर करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आपने वो ईश्वर में कहा, ईश्वर के पिता परमेश्वर खुदा, हालेलुया प्रभु जी, जिस स्थान पर अपने नाम का स्मरण कराऊंगा वहां आकर तुझे आशीषित करूंगा। कहकर ओ प्यारे पिता परमेश्वर, इसी समय पिता परमेश्वर हम तेरे नाम का स्मरण करते हैं। हम दुआ करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर खुदा, जो पिता परमेश्वर कलाम यहाँ स्थान पर बोया जाए, मैं चाहता हूँ उस कलाम के द्वारा प्यारे पिता तेरे एक एक जन आश्रित हो जाए। ओ प्यारे प्रभु, होने दीजिएगा मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, ओ कलाम पिता परमेश्वर के हृदय में बहुत आयत से बस जाने पाए और उस प्रकाशन के द्वारा उनका जीवन और आत्मिक जीवन पिता परमेश्वर सुरक्षित हो। वचन में लिखा स्वर्गीय पिता परमेश्वर पिता, जहाँ दर्शन और प्रकाशन की बातें नहीं होती वहाँ निरंकुशता आ जाती है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ निरंकुशता हो। एक एक कलीसिया के सदस्य पिता परमेश्वर तेरे आशीष और तेरे अनुग्रह में बढ़ पाए। हालेलुया प्रभु जी, मैं दुआ करता हूँ तमाम जनों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर जो इस कलाम को सुन रहे हैं, ये तेरे वचनों को सुन रहे हैं पिता, वो हृदय की गहराई से तेरा धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करता हूँ, आमीन। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय, आज एक अद्भुत विषय की ओर हम जाएंगे और मेरा आज का विषय है परमेश्वर के दान और परमेश्वर किस माध्यम से बातचीत करता है। हालेलुया हालेलुया। तो जैसे हम योएल भविष्यवक्ता की किताब में पढ़ते हैं, मेरे साथ निकालेंगे योएल भविष्यवक्ता की किताब और उसका दूसरा अध्याय और उसका 28 पद को पढ़ेंगे। आइए हम निकालते हैं। यहाँ योएल भविष्यवक्ता की किताब में लिखा हुआ है, जब हम दूसरे अध्याय उसके 28 पद को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब पर उंडेल लूंगा। मतलब वो परमेश्वर चाहता है कि अपना आत्मा हर एक क्षणों पर उंडेल दे। हालेलुया। वो चाहता है कि एक एक जन उसकी आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और जहाँ उसकी आत्मा वहाँ स्वतंत्रता है। हम जब पुराने नियम की किताब को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, वहाँ पर निर्गमन की किताब में जब हम अध्ययन करते हैं, वहाँ पर मूसा इजराइलियों को छुड़ाने ले जा रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ परमेश्वर की आत्मा नहीं थी। वहाँ पर फिरौन का वो कुटिल कार्य चल रहा था, वो समस्त लोगों को बंदी बना लिया था। इसीलिए मूसा ने परमेश्वर की आत्मा का आह्वान किया और जब मूसा को अगुवाई करते हैं यहोवा की आत्मा, तब वो सारे इजराइलियों को छुड़ा कर ले जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आज मैं उस टॉपिक पर भी चर्चा करना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमें पूर्ण स्वतंत्र करना चाहता है मेरे प्रिय। हालेलुया हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा उन पर उंडेल दूंगा। हालेलुया। और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। मतलब 3 स्रोत, परमेश्वर 3 स्रोतों से आपसे बातचीत करना चाहता है। हालेलुया। कभी भी आप कंफ्यूज ना हो। मैं अपने जीवन की गवाही देना चाहूँगा। हालेलुया। मैं हर एक वस्तुओं को परमेश्वर की प्रार्थना और उपस्थिति में प्राप्त किया हूँ। यहाँ तक कि मेरे मैरिज भी परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी प्रार्थना के द्वारा ही संभव हुई है। मुझे आज भी याद है, मैं नहीं भूला हूँ, जब सर्वप्रथम मैंने भविष्यवाणी के द्वारा पाया था कि मेरा विवाह एक ऐसी लड़की के साथ होने वाला है जो परमेश्वर का भय मानती है। हालेलुया हालेलुया। और उस समय मैं उस भविष्यवाणी को थाम लिया और मैं गया और घुटने में बैठकर प्रार्थना किया। तब परमेश्वर का कलाम मेरे पास पहुंचा कि परमेश्वर जो अपनी इच्छा को प्रकट करना चाहता है, उसमें लिखा है कि जो बातें मनुष्यों ने नहीं देखी, हालेलुया, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें कानों ने सुनी, जो उनके चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। मेरा मन उस समय से रेडी था, मैं देखना चाहता था उसके टॉपिक को कि है क्या। लेकिन मैं कन्फर्मेशन के लिए प्रभु के पास गया और मैंने प्रभु से कहा, पिता फिर से बोल। तब परमेश्वर स्वप्न के द्वारा मुझसे बातचीत करता है। मैंने स्वप्न में देखा कि मैं और मेरी मिसेस दोनों खड़े हैं और हम दोनों सेवा कर रहे हैं एक साथ। हालेलुया। और प्रभु के अति भय में हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और बहुत सी भीड़ खड़ी है। हालेलुया। तत्पश्चात भी मैंने परमेश्वर से फिर से सवाल किया। मैंने कहा, पिता केवल एक बार और मैं तुझसे पूछता हूँ और मुझे कन्फर्म कर दे कि
यही वो लड़की है क्या? जब हम देखने जा रहे थे उस दिन की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कहा क्या यही वो लड़की है? परमेश्वर ने फिर से दर्शन की बात याद दिलाई जो मैंने दर्शन में देखा था। उसने कहा दर्शन को याद कर, कौन सी लड़की को मैंने तुझे दिखाया था, वही लड़की है ये। और मैं गया वहाँ पर और मैं जब उनके चेहरे को देखा मुझे याद आया, स्मरण आया। जब मैं उनके स्वभाव को देखा मुझे स्मरण आया। जब मैंने वो परिस्थिति उस सर्कमस्टेंस को याद किया जो मेरे पिता ने दिखाया था, मेरा हार्ट पूरी तरह से आनंद से भर गया। और मैंने केवल एक ही सवाल किया उनसे, हालेलुया। मैंने सिर्फ कहा कि आप मेरे साथ सेवा करेंगे। और वो स्वयं गवाह है, वो कहती है कि मैं कुछ बोलना चाहती थी या नहीं बोलना चाहती मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऑटोमेटिकली मेरे जीभ से निकला कि हाँ मैं करना चाहती हूँ। यस आई डू। Hallelujah. Hallelujah. So my friends, I very glad to say about your life, your marriage life. Always keep dependent upon the Lord for your marriage, for your ministry, for everything, my friends. Hallelujah. मैं चाहता हूँ हर एक चीज़ों के लिए, चाहे आपकी शादी हो, चाहे आपकी सेवकाई हो, चाहे आपके बिजनेस हो, हर चीज़ों के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर से बातचीत करें। अरे परमेश्वर से गिदोन ने चिन्ह मांगा था, कभी परमेश्वर ने मना किया नहीं। आप भी आप चिन्ह मांग सकते हैं, तुरंत ना निकल जाइए किसी भी कार्य के लिए, कोई भी कार्य शीघ्रता से ना कीजिए। प्रभु के उपस्थिति में बैठना सीख जाए, प्रभु से मांगिए, वो बातचीत करेगा। हालेलुया। हम देखते हैं मूसा को भी दर्शन के द्वारा प्रभु ने बात किया, स्वप्न के द्वारा दानियल से बातचीत करता था। तो ये 3 ऐसे माध्यम हैं, आप नोट करना चाहते हो नोट कर सकते हैं। मैं आप सबों से निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपके आसपास नोटबुक है या आप अगर लैपटॉप चलाते हैं, किसी में भी अगर टाइप करके आप लग सकते हैं, या तो आप बुक मार्क के पेज में सेव कर लीजिए, आप बाइबल निकाल कर मोबाइल से, और इस बात को आप लिख लीजिए और नोटिफिकेट कर लीजिए कि परमेश्वर 3 स्रोतों से बात करता है। पहला है भविष्यवाणी, दूसरा है स्वप्न और तीसरा है दर्शन। यदि ये 3 स्रोत के द्वारा प्रभु ने आपके जीवन में कोई डेस्टिनी रखी है, कोई बड़ी योजना रखी है और बात कर चुका है, तो आप बिल्कुल भटकिए नहीं। हो सकता है मेरे भाई आपने कोई डेस्टिनी प्राप्त की है, मेरी बहन आपने कोई डेस्टिनी प्राप्त की है, लेकिन अभी भी शत्रु आपको भटका रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूँ कोई एक ऐसा पर्सन है यहाँ पर मौजूद जिसको परमेश्वर ने डेस्टिनी दे रखी है, वो बता दिया है उसको कि आने वाले समय में उसके जीवन में क्या होने वाला है, लेकिन वो भटक रहा है। मेरे भाई आपसे भविष्यवाणी से बात की है परमेश्वर ने, मेरी बहन आपसे भविष्यवाणी के द्वारा बात किया, आपसे दर्शन और फिर स्वप्न में बात किया है। आप कन्फर्म हो, आप घबरे नहीं, वो शत्रु जो आपके कान में बोल रहा है कि तू नहीं जा पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, आप जाओ, आप उठोगे। हालेलुया। खुदा का कलाम क्या कहता है, मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 121 और उसका पहला पद। यहाँ पर क्या लिखा है हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 121 और उसका पहला पद हमें परमेश्वर के सामर्थ्य को और परमेश्वर की स्थिरता को बताता है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ भजन संहिता 121 में भजन का दाऊद कहते हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाए रहूं। हालेलुया। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी, जो स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला। हालेलुया। मतलब अपनी सारी चीजों को, अपनी सारी बातों को किसके समक्ष प्रस्तुत करना है? यहोवा परमेश्वर के समक्ष। हालेलुया। अपनी बुद्धि से काम मत कीजिएगा। हालेलुया। कई बार हम परिस्थितियों को देखकर घबरा जाता है, हमें ऐसा लगता है, मैं भी अपनी परिस्थितियों को देखकर घबरा जाता था। मैं कहता था क्या सचमुच पिता तूने सेवा के लिए चुना है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, ना तो मैं आत्मा में मजबूत हूँ, ना मैं प्रार्थना ठीक से कर पा रहा हूँ, ना तेरी उपस्थिति में चल पाऊँ, ना सेवा कर पाऊँ, तो फिर मैं कैसे करके तेरी सेवा को कंप्लीट करूँगा? लेकिन परमेश्वर ने कहा बस धीरज से बाढ़ जोता रहे, तेरा मन ना घबराए, तू ढाढ़स रख, मैं सही समय पर सही वक्त में और सही कंडीशन को देखते हुए तुझे ऊंचा उठाऊंगा। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहूँगा, जब बीते समय में 2019 में परमेश्वर ने मुझे यूथ लीडर का टाइटल दिया और जवानों का अगुवा बनाया, तो आज कितने सारे जवान हालेलुया मेरे द्वारा आश्रित किए गए। परमेश्वर ने मुझे उपयोग किया, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। और परमेश्वर ने एक अच्छी कलीसिया भी दी है। मैं छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में मैं सेवकाई कर रहा हूँ इस समय। वैसे तो मैं अलग अलग जगहों में जाता रहता हूँ, उड़ीसा, सुंदरगढ़, डमकुड़ा, शक्ति और अलग अलग सिटी में जाने की प्लानिंग है, लेकिन मेरी इच्छा यह है कि मैं इस छत्तीसगढ़ में बेदारी को लेकर आऊँ। तो मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब भी दुआ करें कि हम परमेश्वर के प्रकाशन को इस क्षेत्र में लेकर आएँ। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो और कुछ नहीं, बस मैं इतना कहना चाहूँगा, आपका भाई ऋषिकेश, जिसे आप यूट्यूब के द्वारा और ऑफलाइन और ऑनलाइन और मीटिंग्स में आप अटेंड करते हैं, मैं चाहूँगा कि जल्दी ही मीटिंग शुरू हो जाए, आप दुआ कीजिए, क्योंकि बहुत क्षेत्रों के कन्वेंशन रुके पड़े हैं और मैं चाहता हूँ कि वो कन्वेंशन जल्दी ही अलर्ट हो जाए और सारे जगहों में जो स्रोत प्रभु ने बना रखे हैं उन स्रोत के द्वारा प्रभु का सुसमाचार शीघ्रता से पहुँचे, क्योंकि लिखा है कलाम में कि परमेश्वर का सुसमाचार सारे जहाँ के लोगों को सुनाया जाएगा, फिर अंत आ जाएगा। हम बाढ़ जो है धीरज से परमेश्वर की। हालेलुया। हालेलुया।
आप सबों से रिक्वेस्ट है कि इस पवित्र शास्त्र को प्रतिदिन आप अध्ययन कीजिए। हालेलुया। आज एक बड़े प्रकाशन के द्वारा मैं देख रहा हूँ एक भाई अपने जीवन को सौंप रहे हैं परमेश्वर को। हालेलुया। तो डेस्टिनी है जिससे बात किया था वो बैकस्लाइड हो गए थे, लेकिन आज मेरे भाई आपको परमेश्वर बुला रहे हैं। यस यस कॉल्स यू टुडे। अभी इसी समय मैं कह रहा हूँ आपको ही। हालेलुया। आप जो देख रहे हैं आप ही को बोल रहा हूँ। आप इधर मुख कीजिए और परमेश्वर की ओर ध्यान दीजिए। मेरे भाई अपना हाथ बढ़ाइए, मेरे हाथ की ओर अपना हाथ बढ़ाइए। यस ब्रदर, आप परमेश्वर के जन हैं, आपको प्रभु सेवा के लिए बुला रहे हैं, लेकिन आप भटक रहे हैं। सब कुछ आपके पास, लेकिन आप आनंदित नहीं हैं। क्यों? आप जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन से खो गई। परमेश्वर को बुलाइए, आज के दिन बुलाइए। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर। आइए हम सब दुआ करते हैं। धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु, तेरे नाम की महिमा हो प्यारे पिता परमेश्वर। मैं दुआ करता हूँ इस भाई के लिए पिता, जो इस समय मुझे देख रहे हैं स्वर्गीय पिता यूट्यूब के माध्यम से। प्रभु जी उन्हें स्पर्श कीजिए प्यारे प्रभु, जो अभी बैकस्लाइड हुए हैं और जो भूल गए हैं पिता तेरे अस्तित्व को पिता। जो उन्होंने मांगा था वो तो उन्हें मिल गया था, लेकिन वो भूल कर पिता परमेश्वर फिर से पिछले जीवन में जी रहे हैं पिता। उनको छुइए, छुइए, उन्हें बताइए स्वर्गीय पिता कि मैं तेरा खुदा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तू सही मार्ग पर चले। पिता परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से जो प्रकाशन और जो आशीषें जारी हैं वो अभिषेक के क्षणों को पवित्र आत्मा आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। सिर से लेकर पांव तक के पांव पर अभिषेक कीजिए एक जनों को प्यारे पिता। जितने लोग यहाँ देख रहे हैं टेलीविजन में, भाई और बहन, बच्चा हो चाहे बुरा चाहे जवान हो, हर एक को आत्मा के अभिषेक से भर दीजिए। योएल भविष्यवक्ता की किताब के 2 अध्याय उसके 28 पद के जो कलाम है वो पूरा होने पाए कि जवान दर्शन देखे, पूरे ने सपने देखे और बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करने लग जाए। इसी समय भविष्यवाणी के वरदान को रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम से। इसी समय चंगाई के वरदान को रिलीज करता हूं। जो देख नहीं सकता वो देखने लगे, जो चल नहीं सकता वो चलने लगे। ओ रबा रखता ना मन संब्रियम दरबा रबा मिशंब्रियम दरबा दरबा पैरालाइज हील हो यीशु मसीह के नाम से। ओ पिता परमेश्वर पिता बात और पिता किडनी का रुक जाए यीशु मसीह के नाम से। स्टोन पिघल जाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा जो पिता परमेश्वर बोन के रोगी हैं वो इस समय हील हो यीशु मसीह के नाम से। आई रिलीज द होली गोस्ट फायर अपॉन एवरी डिजीज। कोरोना के जितने पेशेंट हैं पिता परमेश्वर जो इस समय यूट्यूब के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ उनके शरीर से सारे जीवाणु विषाणु बैक्टीरिया जल जाए यीशु मसीह के नाम से। वो स्वस्थ होकर तेरी गवाही दे और कमेंट करे यीशु मसीह के नाम से। रोमान थाना खाना मशीह। हालेलुया, हालेलुया, आइए मेरे साथ एक वर्शिप करेंगे। मेरे इस नए गाने को मैं चाहता हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक से शेयर कीजिएगा और लोगों को बताएं कि हमारे आत्मा और प्राण देह में उसी का अधिकार है। मेरी आत्मा में, मेरे प्राण में, मेरी देह पे तेरा हो अधिकार। ऐ यीशु मेरे खुदावन मेरे, सब गाएंगे मेरे साथ। ऐ यीशु मेरे खुदावन मेरे, तू ही तो है मेरा सृजनहार। बोले मेरी आत्मा में, मेरे प्राण में, मेरी देह भी तेरा अधिकार हो प्रभु। आत्मा में, मेरे प्राण में, मेरी देह पे तेरा हो अधिकार। ओ अंधियारी राहों में ज्योति यीशु, तेरे प्रकाश में हरदम चलूं। अंधियारी राहों में ज्योति यीशु, तेरे प्रकाश में हरदम चलूं। इतनी मोहब्बत की हम सब से, क्रूस पे हुआ बलिदान, क्रूस पे हुआ बलिदान। मेरी आत्मा में, मेरे प्राण में, मेरी देह पे तेरा हो
Jesus. प्रभु आप सबको आशीष दे। Yes, Lord. अगली बार मैं एक अगले और बहुत ही आशीषित प्रकाशन के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए सब जनों को जय मसीह। जय मसीह की।